आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक कण x अक्ष के अनुदिश सरल आवर्त गति इस प्रकार कर रहा है कि x अक्ष के अनुदिश इसका त्वरण a बराबर 2 माइनस एक्स है। यहाँ पर a मीटर प्रति सेकंड इसका तथा x मीटर में है। यदि x बराबर 1 पर कण की चाल शून्य हो तो सत्य कथन क्या है? चार विकल्प है हमारे पास। पहला विकल्प है दोलन का आवर्तकाल पाई सेकंड है। दूसरा है दोलन का आयाम 1 मीटर है। तीसरा विकल्प है x बराबर 1.5 मीटर पर कण की चाल √3/2 मीटर प्रति सेकंड है। और चौथा विकल्प है x बराबर 3 मीटर पर कण की चाल शून्य है। तो प्रश्न के हिसाब से x बराबर 1 मीटर पर कण की चाल शून्य है, तो a बराबर 2 माइनस एक्स है। तो सर्वप्रथम हम इस सरल आवर्त गति करने वाले कण की माध्य स्थिति ज्ञात करेंगे। इसकी माध्य स्थिति ज्ञात करने के लिए हम इस समीकरण a बराबर 2 माइनस एक्स का प्रयोग करेंगे। तो माध्य स्थिति के लिए a का मान शून्य होगा। वास्तव में माध्य स्थिति पर कुल बल शून्य होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि माध्य स्थिति वो स्थिति होती है जहां पर कुल बल शून्य के बराबर होगा। तो यदि हम कुल बल शून्य करेंगे तो उस स्थिति में, क्योंकि बल का मान जो है वो m गुणे a होता है, तो m का मान तो शून्य हो नहीं सकता, इसलिए a का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो a शून्य हो जाएगा। अब ये a का मान शून्य अगर a बराबर -2x में रखेंगे तो हमें x का मान आ जाएगा। तो a का मान शून्य रखिए यहां पर 2 माइनस एक्स, तो ये हमें मिलेगा x बराबर 2 मीटर। तो x बराबर 2 मीटर हमें माध्य स्थिति मिल जाएगी। तो इस दशा में जो माध्य स्थिति होगी वो x बराबर 2 मीटर होगी। तो हम माध्य स्थिति को यहां पर बीच में दिखा देते हैं। मान लीजिए ये माध्य स्थिति है, 2 मीटर की माध्य स्थिति। अब प्रश्न के हिसाब से x बराबर 1 मीटर पे कण की चाल शून्य है, तो x बराबर जो 1 मीटर होगी वो अंत्य दशा होगी या एक्सट्रीम में होगा। तो ये अंत पे है, एंड पे है, और ये माध्य स्थिति है। तो माध्य स्थिति और अंत्य स्थिति के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? आयाम। तो आयाम का मान तो सीधा यहां पर कितना आ जाएगा? 1 मीटर। तो दोलन के आयाम का मान 1 मीटर है, ये सही हो गया, एक विकल्प हमें मिल गया। इधर भी जो अंत्य स्थिति होगी वो 1 मीटर पे होगी, तो यहां पर फिर 2 मीटर ये है, तो x का मान यहां पर 3 मीटर हो जाएगा। तो x बराबर 3 मीटर पर फिर कण की चाल शून्य होगी, तो ये चौथा विकल्प या डी लिखना चाहिए इसको। चौथा विकल्प भी सही है। तो ये दो विकल्प सही हो गए। अब हमें दोलन का आवर्त काल निकालना है। तो दोलन का आवर्त काल निकालने के लिए फिर से समीकरण का प्रयोग करेंगे, यानी a बराबर a यहां पर त्वरण है और बड़ा वाला a आयाम है, तो a बराबर 2 माइनस एक्स है। x के साथ जो गुणनफल में लिखा होता है, यानी ये स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस एक का मान हम ओमेगा स्क्वायर के बराबर लिख लें, यानी ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा। और फिर इसका अर्थ ये हुआ कि ओमेगा का जो मान है वो भी 1 के बराबर हो जाएगा, और ओमेगा होता है 2 पाई बटे टी, तो 2 पाई बटे टी आ जाएगा बराबर 1। ये आएगा टी का मान 2 पाई सेकेंड, टी का मान 2 पाई सेकेंड आ जाएगा। तो ये भी एक उत्तर आ गया।
तो इसका दोलन काल का आवर्तकाल 2 पाई सेकेंड है, तो ये विकल्प गलत है। अब हमें आखिरी विकल्प देखना है कि x बराबर 1.5 मीटर पर कण की चाल क्या होगी। तो इसके लिए कण की चाल का हम सूत्र लगा दें। तो कण की चाल का सूत्र हो जाएगा v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर v का मान हमें ज्ञात करना है और ओमेगा का मान हमें 1 दिया है, तो 1 हो जाएगा। आयाम हमने पहले ही निकाल लिया है, यहाँ पर आयाम का मान 1 मीटर है, तो 1 का वर्ग 1 मीटर का वर्ग। x का मान प्रश्न के हिसाब से 1.5 लिखना है, मतलब 3/2 लिखना है, तो ये 3/2 का वर्ग हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे 1, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस आएगा 9/2। अब ये ऋणात्मक मान आएगा जो कि हो नहीं सकता, तो ये विकल्प गलत है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।